नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और डेमोक्रेटिक वॉइस पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। दिल्ली में चुनाव है। चुनावी दस्तक के तहत अब अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीन मुख्य चेहरे हैं जिनके बलबूते पर इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। भाजपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर किसी के जहन में यही है कि अगर दिल्ली में सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी है तो मात्र शक्ति को कहीं ना कहीं लुभाना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसलिए तीनों ही पार्टी और तीनों ही पार्टियों के तमाम नेतागण जो हैं वो मात्र शक्ति के पास जाते हैं और उनसे कई वादे भी करते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ भी मात्र शक्ति मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार के दिल्ली चुनाव में दिल्ली की माता बहनें किसके साथ हैं और क्या इसकी मुख्य वजह है। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा वाही है। सुषमा जी, इस बार दिल्ली में चुनाव है, त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है। पहले मामला बड़ा आसान था, भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी था, तो लोग कह रहे थे कि देखिए अब कांग्रेस पार्टी रही नहीं है, राहुल गांधी जो है वो दिल्ली से काफ़ी दूर चले गए हैं। अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। भाजपा भी वादे कर रही है, कांग्रेस पार्टी आई है, वो भी कह रही है कि मैं भी आपको कुछ 2500 रुपये देंगे। भाजपा भी यही कह रही है, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है। किस तरफ आपका आकर्षण है? देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने 2100 रुपये जो पंजाब में देने के लिए 1000 रुपये का वादा करा वो तो पूरा हुआ नहीं। फिर अब वो 21 रुपये की जो रेवड़ी बन रहा है वो भी पूरी नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक हैं, अगर उन्होंने 2500 रुपये देने का वादा किया है तो वो पूरा जरूर होगा, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ऐसा कोई बात नहीं है जो मोदी जी सरकार ने ना की हो। हम दिल्ली में भाजपा सरकार चाहते हैं और हमें चाहिए भी, और इसकी वातावरण की मांग भी यही है और हमें भाजपा का है। इस बार भाजपा आने की पूरी उम्मीद है। ये हम सब महिलाओं का संकल्प है। दिल्ली में बीजेपी सरकार लाएंगे। कह रहे कि भाई बीजेपी दिल्ली में आएगी कैसे? केजरीवाल जी कह रहे कि मैंने महिलाओं के लिए सम्मान योजना लेकर के आया हूँ, माता बहनें मेरे कामों से खुश हैं, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है, माता को मैंने फ्री पानी फ्री बिजली दे दिया है। तो कह रहे खुश है माता बहनें केजरीवाल से। बिजली पानी दे दिए, मेरे पानी का बिल 50,000 रुपये आया हुआ है, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई केजरीवाल जी ऐसी कोई योजना कहते हैं, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बस से तो फ्री करी है। बस से, अच्छा ये बताइए, बस से फ्री की है, नुकसान किसका हो रहा है? देश का जाएगा किससे? पब्लिक से। माता बहनें तो बड़ी खुश हैं कि भाई बस से फ्री कर दी है। कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि आप कैसे खुश हो सकते हैं। केजरीवाल को हमने 10 साल दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता जैन है। कौन सी आपकी सीट पड़ती है? विधानसभा की सीट कौन सी पड़ती है? मेरी बीजेपी आनंद विहार। आनंद विहार पड़ती है। हाँ जी। एक बात बताइए, महिलाओं को सादा जिला कृष्ण। एक बात बताइए, केजरीवाल जी कहते हैं कि महिलाएं बड़ी केजरीवाल जी के कामों से खुश हैं क्योंकि फ्री पानी मिल गया, फ्री बिजली मिल गई है, तो माता बहनों को बड़ी आसानी हो गई है, घर के काम काज करने में सुविधाएं हो गई है, पैसा बचता है। ये केजरीवाल जी के राज में हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो केजरीवाल कहते हैं, उसका उलट ही हो गया है। केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं 10 साल में दिल्ली को क्या बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, ये बना दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक तो पानी के उन्होंने कहा था मैं फ्री करूंगा, पानी इतना गंदा आ रहा है जिसको काला पानी, नाली का पानी कि मतलब बच्चे पी के बीमार हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एकदम शुद्ध पानी 2025 में अगर जीत गए तो हर एक घर में नल से शुद्ध पानी आएगा। तो ये उनके ख्वाबों में है, जमीन पर उतर के देखे ना, जब घरों में आता है। 10 साल में हमने देखा, अब इतना गंदा पानी, बच्चे बीमार, हॉस्पिटल जाए तो उनकी जो हॉस्पिटल कहते हैं वो बिल्कुल गंदे, वहाँ पे कोई है ही नहीं, ना डॉक्टर है ना कुछ है, तो इलाज कैसे होएगा? और मैं बड़ा बेटा हूँ आपका, दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ। बड़ा बेटा होके तो छोटे बेटे का कत्ल करेगा। क्या करेगा? मतलब गंदा पानी पिलाएगा। प्रदूषण इतना हो है, पोल्यूशन, उसका क्या करे? सांस लेने में दिक्कत है, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई बच्चों में, बड़ों में कितनी किडनी की प्रॉब्लम हो रही है कि कम से कम उसको दिल्ली कैपिटल है। क्या तो नाम है आपका? मेरा, मैं एडवोकेट महिमा रस्तोगी हूँ। आप एडवोकेट हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये जो केजरीवाल का जो जेल बेल का चक्कर रहा है, जो आरोप भाजपा लगाती है, लेकर पॉलिसी में जो घोटाले के जो आरोप हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, कोई सबूत है नहीं। आज देखिए मैं बाहर घूम रहा हूँ, आजाद घूम रहा हूँ। आप ये देखिए, जब शराब का ये घोटाला हुआ तो हमें भी दिख रहा था कि छोटे छोटे बच्चों को शराब खरीदने की परमिशन मिल रही है इतनी कम एज में, जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं। तो ये तो करप्शन बढ़ रहा है, हर बच्चा पिएगा, बिगड़ेगा, तो पूरी दिल्ली को डुबोने का, मतलब नशे में डुबोने का प्लान था। पर कह रहे कि ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं है, उसमें करप्शन जो है बीजेपी ने फर्जी दिखाया है। कोर्ट में भी अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ बस साजिश हुई है ताकि जेल बिल में मैं उलझा रहूं और दिल्ली में भाजपा तख्ता पलट कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में अगर
अगर वो काम करते दिल्ली में तो दिखता है ना, वो काम कहाँ है? इतनी गंदगी है, कैपिटल है, दुनिया वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है, पर कैपिटल देखें तो आप, कैपिटल तो इतनी लंदन पेरिस नहीं बना है। कहाँ बना है लंदन पेरिस? आप बताइए। है 10 साल में गड्ढे बने हैं, यमुना गंदी बनी है। जो 10 साल में काम होना था वो कुछ नहीं हुआ। ये झूठे वादों की सरकार है, जो झूठे वादे करती है पूरा कभी नहीं करती। क्या नाम है आपका? संध्या खंडेलवाल संध्या जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? जी। केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आने वाले, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पानी ही साफ नहीं दे सकते तो और क्या देंगे, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल। नहीं, फ्री तो बिल्कुल पानी नहीं है, वो तो गंदा पानी है। सोचिए, अगर आप सुबह उठे और नल खोले और उसमें से गंदा पानी आ रहा हो, फिर आपका दिन कैसे जाएगा? आप ना तो बाहर से आ सकते हैं, ना तो पी सकते हैं पानी, ना खाना बना सकते हैं, तो क्या होगा? पानी तो दो पहले फ्री, फिर आगे की बातें करो। यमुना यहाँ गंदी है। कह रहे कि कायाकल्प कर दिया है दिल्ली का। जब से केजरीवाल आए हैं, कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली के बड़े बेटे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। नहीं नहीं, जगह जगह गड्ढे हैं, पोल्यूशन है, भरा पड़ा है, और जगह जगह कचरा है। आप देखिए, गलियों गलियों में जाके देखिए कितना कचरा है, लोग परेशान हैं। कारण क्या है? दिल्ली में दो बार तो पर जीते हैं ना। मोदी जी का मैजिक कहाँ चलता है? कह रहे लोकसभा में चलता है, विधानसभा में कहाँ चलता है? देखिए, मतलब थोड़े जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनको वो अपने उसमें करके कि हम किराया फ्री कर रहे हैं। आप 15 और 20 रुपए बस का किराया है, तो हर बंदा देने में कैपेबल है ना। इसको फ्री करके क्या वो पाना चाह रहे हैं? महिलाओं को सुविधा होती है। सुविधा नहीं है, छोटे ये मतलब हम तो किराया दे के चढ़ सकते हैं, हमें फ्री की जरूरत नहीं है, ना बिजली की, ना पानी की, ना बस की। हमें बिल्कुल हवा चाहिए और शुद्ध चाहिए, और हमें जो हॉस्पिटल है सुविधा चाहिए, सड़कें सही चाहिए, जिसमें हम जाते हैं रात को स्कूटी चलाएं तो गिर जाते हैं, इतने गड्ढे हैं, कोई भी गिर जाता है, चोट लग जाए, बताओ फिर क्या करें? मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में माता बहनें मेरे काम से इसलिए भी खुश है क्योंकि जब से केजरीवाल जी आए हैं, कट्टर ईमानदार की सरकार है, इन्होंने राजनीति भाजपा और कांग्रेस से काफ़ी हटके करी है। भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, कांग्रेस पार्टी भी तुष्टिकरण करती है, लेकिन केजरीवाल जब से आए हैं इन्होंने हिंदू का भी साथ दिया है, मुस्लिम का भी दिया है। पुजारियों को ये जो ग्रंथी हैं उन्हें जो है पैसे दे रहे हैं, जो मौलाना है उन्हें पैसे दे रहे हैं। कह रहे हर कोई खुश है मेरे काम से। महिला को 2100 दे रहे हैं। जब इलेक्शन आने वाले तब पुजारियों को दिया है ना, स्टार्ट किया है। और जो मौलवियों को तो बहुत पहले से मिल रहा है। अभी तो उन्होंने क्लियर किया कि पुजारियों को भी देना स्टार्ट करेंगे, पर जो मौलवी हैं उनको इतने टाइम से वो दे रहे हैं, इतने टाइम से कर ही रहे हैं, सबको तो सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। केंद्र में रोक के रखता है कहीं ना कहीं। एलजी जो है वो काम करने देते नहीं है, लड़का ऐसे कि जेल जाते ही रहते हैं। ईमानदार तो ऐसे कि जेल जाते ही रहते हैं। अभी भी उनके स्वागत के लिए वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, केजरीवाल जल्दी आइए तिहाड़ में। हाँ जी, उनको बुला रहे हैं। बस अभी काम तो किया है ना केजरीवाल ने? बिल्कुल नहीं किया, नहीं बिल्कुल काम नहीं किया। जब मेरा मुद्दा वही है, पानी नहीं दे सकते तो और क्या सकते हैं? शीश महल बना, आइए बनाया है। इधर आइए आप। हाँ, क्या नाम है आपका? आदर्श कालरा। काम किया है केजरीवाल ने? इस बार सत्ता में आ पाएंगे? बहुत अच्छा काम किया, सबको लूट के अपना शीश महल बनाया। अच्छा, गरीबों का खून चूस करके शीश महल बनाया, और जितने नौजवान बच्चे हैं उनको सबको शराबी बनाया। बहुत अच्छा काम किया। भविष्य भारत के, हमारी इंडिया की, जो हमारे भारत की जो नीड है, रीढ़ की हड्डी, उसको तोड़ा है। बड़ा बेटा है, दिल्ली का बड़ा बेटा है केजरीवाल। बिल्कुल, बड़ा बेटा ही तो कत्ल कर रहा है। छोटा बच्चा तो बेचारा आराम से सबके से कर रहा है, और पिता सब कुछ कर रहा है। पानी फ्री, बिजली फ्री, स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल। पानी फ्री, बीमारी दूंगा, बीमारी होगी तो मैं दवाई नहीं दूंगा, हवा प्रदूषण होगा तो मैं आपको बिल्कुल सांस के लिए ऑक्सीजन नहीं दूंगा। ऐसे केजरीवाल जी को तो बार बार सब बोलते हैं ना, इसीलिए तो उनका नाम लेते हैं, बड़ा बेटा। जो बीमारी का देखा और जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ेगा वो बड़ा बेटा। मोदी जी कह रहे हैं कि ये आप नहीं आपदा है, कितना सहमत है आप? मोदी जी कह रहे हैं आप नहीं आपदा है। बिल्कुल आपदा है। गंदा पानी देंगे, साफ सफाई नहीं होगी, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई होंगी, अच्छी शिक्षा नहीं होगा, यमुना साफ नहीं होगी, तो इसको आपदा ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के लिए आपदा बन गए हैं, भाजपा के लिए आपदा बन गए हैं कि हमें चुनाव में हरा नहीं पाते हैं, घबरा गए हैं मोदी जी। वो मान रहे हैं, क्योंकि जो इंसान खुद घबराता है ना, उसको सामने वाले को वैसा ही तो कहते हैं ना कि नजरिया बदलो नजारे बदल जाते हैं। तो उनका नजरिया खुद वैसा है, इसलिए उनको लगता है कि हम आपदा, क्योंकि वो खुद इस बार के चुनाव में क्या है? दिल्ली वालों का नजरिया इस बार चुनाव में ये है कि 100% बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। किसके चेहरे पे? किसके चेहरे पे? सिर्फ कमल का फूल, मोदी जी के चेहरे पे। और हम चुनाव चिन्ह को अपना प्रत्याशी, पिछले कितने दिनों से हम लोग अपना जो भी टिकट तो अब घोषित हुई है ना, इससे पहले भी हम लोग जब चुनाव प्रचार में थे या मैदान में हम लोग कर रहे थे, चेहरा 2 बार मोदी जी का चेहरा यही है कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चेहरा चलता है। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है कि साथ के साथ सीटें केंद्र के मुद्दों पर
राष्ट्र के मुद्दों पर, नेशनल और इंटरनेशनल बातों पर जो है मोदी जी की झोली में साथ सीटें देते हैं, लेकिन विधानसभा में तो मैं कहाँ मैजिक चलता है, फुस का फुस हो जाता है हर बार। दिल्ली की विधानसभा में क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब की तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। जब आपने बात कही राष्ट्र के मुद्दों की, तो दिल्ली एक प्रशासनिक राजधानी भी है, सारे प्रशासन का केंद्र बिंदु है। और इस बार दिल्ली के में आप नज़ारे 8 तारीख को आप खुद देख लेंगे कि नज़ारा क्या होगा। हम फिलहाल इतना जानते हैं कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल जी ना साहब वो तो कहते हैं कि मैंने लंदन पेरिस बना दिया है, कायाकल्प कर दिया है। आप देखिए ना, अभी कितने सारे मुद्दे हुए हैं, अभी आप कितने सारे आप देखिए ना। ORN में मैं यूपीएससी की एक एस्पिरेंट भी रह चुकी हूँ, इससे पहले भी मैंने देखा है। ORN में चले जाइए, मुखर्जी नगर में चले जाइए, इतनी लापरवाहियां होती हैं, इतनी लापरवाहियों से इतने बच्चे हादसे हो रहे हैं। किस बात का इन्होंने क्या किया? ये सच में आपदा है, और अगर इस बार आपदा को नहीं है तो इस बार भी जनता इनको सबक सिखा के रहेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। शिक्षा मॉडल पूरे कह रहे कि मेरे शिक्षा मॉडल की केजरीवाल जी दावा करते कि अमेरिका में चर्चा होती है। अमेरिका में चर्चा होती है, कहाँ चर्चा होती है? आप दिखाइए तो, जमीनी हकीकत तो दिखाइए। कितने नए स्कूल बनाए उन्होंने, कितने जो दिल्ली की सरकारें हैं। आप एक बार बताइए, रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में इन्होंने कितने नए टीचर्सों की भर्ती की है। तब से देखिए, तब से DSSB की कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही, जाने कितने साल हो गए हैं। राशन कार्ड एक भी नहीं बना है। आप राशन कार्ड की करना चिंता कर लीजिए, एजुकेशन की चिंता, शिक्षकों की बात कर लीजिए, कोई नई भर्ती है हो ही नहीं रही है। जो पहले थी वही चली आ रही। और रही बात, अब इसलिए नहीं क्योंकि जो टीचर उनको 50,000 60,000 में मिलता था, आज वो उन्हें 10-15 हज़ार में मिल रहा है। तो वो तो गेस्ट टीचर को जितना काम करेंगे उतना देंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। वो उसी तरीके से चल रहा है। कोई भी परमानेंट भर्ती एजुकेशन क्षेत्र में नहीं हो रही है।